जय श्री राम। मैं प्रकाश वाचस्पति प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपने इस चैनल रामचरित ज्ञान की गंगा में रामचरितमानस का बहुत ही सुंदर प्रसंग प्रस्तुत करूंगा। कलयुग में राम नाम इच्छित पदार्थ को देने वाला है। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। राम नाम कलयुग में इच्छित फलों को देने वाला है। कलयुग में राम नाम इच्छित फलों को देने वाला है। कलयुग में कल्याण का निवास है, मुक्ति का देने वाला है। जैसे नाम के जप करने से भांग की तरह निकृष्ट तुलसीदास तुलसी की तरह पवित्र हो गया। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। चारों युग तीनों काल तीनों लोकों में नाम जप करके सभी जीव अपने दुख से रहित हुए हैं। वेद पुराण संत सबका यही मत है। संसार के सारे पुण्यों का फल श्री राम जी और राम नाम में प्रेम होना, क्योंकि भगवान श्री राम का नाम ही मूल है। जैसे चाहे जिस देवी देवता की पूजा की जाए तो सारे देवता का पुण्य नारायण के पास ही पहुंचते हैं। जैसे एक पेड़ में एक एक डाल पत्ते में पानी डाला जाए तो सारा पानी नीचे गिर के जड़ में ही पहुंचता है। इसी प्रकार से अगर जड़ में ही आप पानी डालते हैं तो जड़ के माध्यम से हर डाल हर पत्ते में पानी पहुंच जाता है। इसी तरीके से हमारे भगवान श्री राम जी हैं। उनका नाम का जप करने से सभी देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं। जैसे एक बार द्वापर युग में सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास गए एक मुट्ठी चावल लेकर के, जिसको भगवान कृष्ण पा करके अपने मित्र सुदामा को बंगला मकान धनवान बना दिया। जिसको देखकर धर्मराज समय पाकर एक समय भगवान कृष्ण से आकर मिले। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जो आपने सुदामा को धनवान बना दिया, विधि के विधान में ऐसा नहीं लिखा, उनको तो दरिद्रता लिखी है। भगवान कृष्ण ने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया सुदामा ने। तो धर्मराज ने कहा, प्रभु, उनके पास वो दरिद्र थे तो भंडारा कैसे किया? उन्होंने कहा, एक मुट्ठी चावल लेकर आए थे, उसी को हमने पाया। एक मुट्ठी चावल जब हमने ग्रहण किया, जब हम तृप्त हो गए तो कितने ब्रह्मांड तृप्त हो गए, आपको यह ज्ञात होना चाहिए। धर्मराज से कहा, हमारे रोम रोम में कोट कोट ब्रह्मांड निवास करते। जब मैं तृप्त हुआ तो कितने ब्रह्मांड के जीव तृप्त हो गए। इतने बड़े भंडारा का फल क्या मिलना चाहिए उनको, इसको जाकर के देखिए। धर्मराज ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। इस भंडारे का फल जो आपने उनको दिया अभी वो भी कम है। तो कहने का मतलब यह है कि सारे पुण्यों का फल भगवान श्री राम को या राम नाम को में प्रेम होना। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। जैसे सतयुग में ध्यान से बहुत दिनों तक ध्यान करते करते सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में भगवान के पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग पाप की जड़ है। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती है, वैसे कलयुग में हमारा मन पाप के बिना नहीं रहना चाहता है, जिसके कारण से ध्यान यज्ञ पूजन
अच्छी प्रकार से नहीं हो सकता है जब तक मन पाप से दूर नहीं रहेगा। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जगमाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। राम नाम कराल कलिकाल में सुमिरत समन सकल जगमाला। सुमिरत समन यानी राम नाम के स्मरण मात्र से ही समन यानी नष्ट कर देता है। किसको नष्ट कर देता है? सारे संसार के जंजाल को नष्ट कर देता है। राम नाम कलयुग में कल वृक्ष है। राम नाम कलयुग में कल वृक्ष है। सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला है। जो जो आप चाहते हैं, जो जो आपके मन में इच्छा हो, वो सारी इच्छाओं को वो पूरा कर देता है। राम नाम में वो ताकत है। परलोक में हित करने वाला यानी भगवान के धाम को देने वाला है, और इस लोक में माता पिता के समान पालन और रक्षण करने वाला है। नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनिमानु। कलयुग में न कर्म है, न ज्ञान है, न भगत है, न भक्ति है। राम नाम ही एक सहारा है। कलयुग कपट की निधान कालनेमी की तरह है, और राम नाम बुद्धिमान और समर्थवान हनुमान जी की तरह है। जैसे हनुमान जी ने कालनेम को मार दिया था, उसी प्रकार से राम नाम कलयुग के प्रभाव को नष्ट करने वाला है। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पाली दल सुरसाल। राम नाम नृसिंह भगवान है, और कलयुग हिरण्यकशिप है। जापक प्रहलाद के समान है, जो राम नाम जप करने वाला है वो प्रहलाद के समान है। जैसे नरसिंह भगवान हिरण्यकशिप का वध कर दिए थे प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, उसी प्रकार नाम जापक का रक्षा भगवान इस प्रकार करते हैं। कलयुग का प्रभाव उसके पास नहीं आने देते, नष्ट कर देते हैं। भाय कुभाई अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, शत्रु भाव से, किसी भी प्रकार आलस में ही किसी भी प्रकार से अगर आप राम नाम जप करते हैं तो दसों दिशाओं में मंगल करने वाला ये राम नाम है। जय श्री राम।